5 फरवरी 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। आज हम लगाने वाले हैं एक नई टेक्निक के साथ ग्राफ्टिंग। आज हम ग्राफ्टिंग की एक नई टेक्निक सीखने वाले हैं। समझ लीजिए ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है और आपने भी आज तक ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी और ना ही कभी सोचा होगा। मेरे पास ये है सेक्युलेंट पौधा जिसका नाम है सीडम। सीडम का रूट स्ट्रक्चर बहुत ही कमज़ोर होता है। थोड़ी सी ओवर वाटरिंग होने के बाद ये मर जाता है। लेकिन क्यों ना एक्सपेरिमेंट किया जाए कि इसको हम ग्राफ्ट लगाएं एक ऐसे पौधे के साथ जो खुद भी सेक्युलेंट है और इसका नाम है जेड प्लांट। दोनों ही सेक्युलेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इसका रूट स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत होता है। कम पानी मिल जाए तो भी ये सर्वाइव करता है, ज़्यादा पानी मिल जाए तो भी ये जल्दी मरता नहीं है। तो आज उसका ग्राफ्ट हम इसके ऊपर लगाएंगे। उसके लिए हम एक ब्रांच काटेंगे। चलिए यही काट लेते हैं। इसका वेट कम करने के लिए मैंने इसके पत्ते तोड़ लिए हैं और ये पत्ते भी हम उगा सकते हैं। चलिए इनको भी उगाएंगे हम। इसी वीडियो के अंदर ये भी देखने में मिलेगा आपको। फ़िलहाल हम करते हैं ग्राफ्टिंग। अब इसका थोड़ा सा हम पार्ट काट लेंगे। हल्का सा छीलना है हमने। अब हम सेक्युलेंट को भी इसी तरह छील लेंगे। अब हम एक पॉलीथीन लेंगे, प्लास्टिक का जो शॉपर होता है उसी को लीजिए और 1 इंच की पट्टी काट लीजिए और इसको हम इसके ऊपर रैप कर देंगे, एयर टाइट कर देंगे ताकि हवा इन आउट ना हो सके। अब हम टेप इसके ऊपर कर देंगे। कोई से भी रंग की टेप ले सकते हैं। टेप ना भी करें तो चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम ये कर रहा हूँ तो अच्छा रिज़ल्ट ही पाऊँ अपनी तरफ से। पूरी कोशिश है मेरी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको एयर टाइट करना चाहता हूँ। अब मुझे मालूम नहीं है कि ये ग्राफ्ट होगा या नहीं, लेकिन कोशिश करने से ही हमें सब कुछ आता है। नाकामी का मुंह देखेंगे तो कामयाबी की ख्वाहिश पैदा होगी ना। क्योंकि मेरे हिसाब से वही इंसान ज़्यादा कामयाब है जो नाकाम होना सीख लेता है। चलिए जी, इसको हम ऊपर से अब कवर नहीं करेंगे। इसी तरह शेडी एरिया में रख देंगे, धूप में नहीं रखेंगे, क्योंकि धूप में अगर रखेंगे तो इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि हमने ये वाली ब्रांच काट के इसके साथ लगाई है। तो इसको जहाँ पर फर्स्ट टाइम में रख देंगे, बार बार हिलाएंगे नहीं, बल्कि एक ही जगह पर ये पड़ा रहेगा, ताकि अगर ये हिल गया तो दो पार्ट जो हमने आपस में जोड़े हैं वो आपस में मर्ज नहीं हो पाएंगे। और पत्तों को उगाने के लिए मैंने बहुत ही लाइट वेट मीडिया लिया है, जिसके अंदर 40 हिस्से कोकोपीट, 40 हिस्से पत्तों की खाद, 10 हिस्से सल्फ़र और 10 हिस्से सुपर फॉस्फेट है। अगर आप चाहें तो ओनली कोकोपीट के अंदर भी ये सब कर सकते हैं, अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे, लेकिन पानी बहुत ही कम देना होता है। और कोकोपीट ऊपर से जल्दी ड्राई हो जाती है, लेकिन बॉटम से जल्दी वो ड्राई नहीं होती, वो गीली ही रहती है। लेकिन इनके पत्ते उगाने के लिए, मतलब सेक्युलेंट पौधों के लिए, ये चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती कि ज़्यादा पानी मिल जाए पौधों को। अब हम पत्तों को लेंगे, ऐसे लगा दें या फिर ऐसे लगा दें, नो इशू। चलिए, जो एरिया मिट्टी के साथ टच होता है हम जस्ट वही लगाएंगे और इसको इस अंदाज में लगाएंगे। मैंने सिर्फ इसको मिट्टी के ऊपर रखा है, ज़्यादा बीच में दबाया नहीं है। और इसी एरिया से, यहाँ से ही इसकी रूटिंग शुरू होगी और यहीं से पौधा बनना शुरू होगा। और अब पानी का हल्का सा हम शावर करेंगे, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं देंगे। इतना पानी देंगे कि
हल्की सी नमी बनी रहे। बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से वो पत्ते ही गल जाएंगे। चलिए अब इसको हम रख देंगे शेडी एरिया में, धूप में नहीं रखेंगे। शेडी एरिया ऐसा होना चाहिए जहाँ पर थोड़ी बहुत नमी भी रहे। ह्यूमिडिटी में जल्दी ही इनकी ग्रोथ शुरू होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी जून जुलाई के महीने में काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से ये पत्ते ही गल जाते हैं। ये सर्दी के दिन में ग्रोथ कर सकते हैं और बाहर के दिन में भी ग्रोथ कर सकते हैं। वैसे तो आजकल बाहर के दिन ही है, 5 तारीख है फरवरी की। चलिए देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है, तो आप मेरे साथ रहें। 40 दिन बाद अब लगता है जिस तरह ये स्टेम उसके साथ ग्राफ्ट हो चुकी है। आगे से पौधे की नई ग्रोथ तो नहीं बढ़ी है, लेकिन ये ब्रांच 40 दिन के अंदर अभी तक सूखी भी नहीं है। इसका मतलब हो सकता है ये मर्ज हो गई हो अपने जेट प्लांट के साथ। तो चलिए इसकी टेप रिमूव करके देखते हैं। अगर ये कामयाब हो गई तो मुझे बहुत खुशी मिलने वाली है, क्योंकि लाइफ में पहली बार किसी ने जेट प्लांट के ऊपर सीडम को ग्राफ्ट किया। तो ये देखिए जनाब, हमारा ग्राफ्ट कामयाब हो चुका है सिर्फ 40 दिन के अंदर अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जेट प्लांट के ऊपर सीडम को ग्राफ्ट कर सकते हैं। काफ़ी आसान काम भी है ये। आप भी कीजिए ग्राफ्ट और इससे बहुत सारे पौधे और बनाइए। इसका रूट स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है जेट प्लांट का, और इसके ऊपर हमने सीडम को ग्राफ्ट कर लिया है, इसलिए अब ये भी एक हार्डी प्लांट बन जाएगा। ज़्यादा पानी मिलने की वजह से इसकी स्टेम्स गलेंगी नहीं। और जो इसके पत्ते हमने काटे थे उसको भी देखते हैं उसकी रूटिंग शुरू हुई है या नहीं। ये रहे 6 वो पत्ते जिनको हमने कटिंग ग्रोइंग मीडिया के ऊपर रखा था, और अब ये देख सकते हैं आप, इनके नए नए पत्ते आना भी शुरू हो गए हैं। पत्ते से ही पौधा बनता है इसका। सिर्फ मैं पानी का शावर करता था, इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देता था, नहीं तो ये गल जाते। तो सीडम को ग्रो करना बहुत ही आसान है। पत्तों से ग्रो कीजिए, कटिंग से ग्रो कीजिए। और इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि हमने ग्राफ्ट कैसे लगाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।